हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब विकिपीडिया। आज हम लोग जानेंगे नीट के बारे में। जो नीट होता क्या है, इसका सिलेबस क्या है, एट्सेट्रा, मतलब सारी जानकारी इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले नीट का पूरा नाम होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस एग्ज़ाम अंडर ग्रेजुएट, हिंदी में राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा। नीट क्वालिफाई क्रैक करने के बाद आप डॉक्टर बनते हैं। इसके जो डेवलपर यानी कि जो इसके एग्ज़ाम लेते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो 2013 से 2018 के बीच जो इसका एग्ज़ाम था वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि CBSE बोर्ड द्वारा आयोजित किया जाता था, लेकिन 2019 में इसे भारतीय स्वास्थ्य संगठन द्वारा यानी भारतीय स्वास्थ्य के द्वारा इसे NTA को सौंप दिया गया, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को सौंप दिया गया। और 2019 से इस नीट का एग्ज़ाम यही कंडक्ट करवाती है। इसकी नीट की शुरुआत कब से हुई? तो नीट की शुरुआत 2013 से हुई थी। नीट की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? वाई डिड नीट कम? नीट आया क्यों? तो नीट 2013 से शुरुआत हुई। 2013 से पहले बहुत सारे मेडिकल एग्ज़ाम हर कॉलेज के अलग अलग, हर राज्य के अलग अलग अपने स्तर पर होते थे, जो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि उन्हें हर प्रकार के एग्ज़ामों की तैयारी करनी पड़ती थी, जैसे एम्स के लिए अलग, BHU के लिए अलग, एट्सेट्रा। तो इसीलिए नीट आया। नीट से यह आसान हो गया कि आप अपने रैंक के हिसाब से आप अच्छे कॉलेज में जा सकते हैं। नीट ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, जिसे शॉर्टकट में AIPMT कहते हैं, को रिप्लेस कर गया। यानी कि नीट से पहले AIPMT एक्स का एग्ज़ाम लिया करती थी, और भी बहुत सारे हैं। इसका पर्पस क्या है? तो इसका पर्पस है एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस। अंडर ग्रेजुएट यानी कि ग्रेजुएट के अंदर आपको यह मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिलवा देता है। अब इसकी एग्ज़ाम जो होती है वो कितने भाषा में होती है, लैंग्वेजेस इसके क्या है? तो इसमें 11 लैंग्वेज को शामिल किया गया है, जिसमें असम, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, मराठी, उड़िया, तमिल, तेलुगु और उर्दू शामिल है। अगर आप अपना क्षेत्रीय भाषा चूज़ करते हैं तो आपके क्वेश्चन पेपर 2 भाषा में, इंग्लिश और आपके क्षेत्रीय भाषा में आएंगे। लेकिन अगर आप भाषा इंग्लिश चूज़ करते हैं तो आपके क्वेश्चन पेपर केवल और केवल इंग्लिश में ही आएंगे। नीट की जो अपनी वेबसाइट है वो है www.ntaneet.nic.in। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। इस पे जाके आप नीट के बारे में और ज़्यादा जानकारी जुटा सकते हैं। अब नीट की परीक्षा देने के लिए योग्यता क्या होना चाहिए? एलिजिबिलिटी फॉर नीट। तो सबसे पहले आपका रीज़न यानी कि आप इंडियन होना चाहिए। इसके बाद एज मिनिमम 17 साल यानी 17 ईयर्स होना चाहिए। अधिकतर उम्र इसकी तय नहीं की गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अभी इसकी बात चल रही है। जो जनरल के लिए 25 साल और अन्य जो कास्ट है उनके लिए 30 साल मैक्सिमम उम्र निश्चित की जाए, हालांकि अभी तक लागू नहीं हुआ है। उसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो इंटरमीडिएट आपका बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स से होना चाहिए। और नीट का जो आप अगर फॉर्म भरते हैं एग्ज़ाम के लिए, तो इसके लिए उससे पहले आपको इंटर में प्रत्येक सब्जेक्ट में कम से कम 50% सभी सब्जेक्ट में मार्क्स रिक्वायरमेंट होता है, आपको चाहिए होता है। इसके बाद व्हाट विल बी यू बी आफ्टर क्रैकिंग नीट, यानी कि आप नीट क्रैक करने के बाद क्या बनते हैं? तो नीट क्रैक करने के बाद आप MBBS यानी कि बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, एंड BDS बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी टाइप के डॉक्टर बनते हैं। अब इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न, इसमें टोटल 180 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से फिजिक्स के 45 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चन, बायोलॉजी में 2, बोटनी और जूलॉजी, इसमें बोटनी के 45 और जूलॉजी के 45, यानी कि टोटल 180 क्वेश्चन होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, और प्रत्येक एक गलत जवाब देने पर एक नेगेटिव मार्क्स मिलता है, यानी, और इसके लिए आपको 3 घंटे दिए जाते हैं। यह जो एग्ज़ाम होता है नीट की एंट्रेंस एग्ज़ाम, यह टोटल 720 मार्क्स का होता है। अब थोड़ा इसके एग्ज़ाम कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो कैटेगरी जो अनरिजर्व रहते हैं उसे 50% की आवश्यकता पड़ती है, यह 2019 के अनुसार है। जो अनरिजर्व PH में है उन्हें 45%, शेड्यूल कास्ट यानी SC ST के लिए 40% अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 40%, SC PH ST PH OBC PH इन सब के लिए 40%, यानी कि सिर्फ अनरिजर्व UR एंड अनरिजर्व्ड PH में ही आपको 45 और 50 मार्क्स % कम से कम चाहिए होता है, तभी आपका सिलेक्शन होता है। अब इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो केमिस्ट्री में सिलेबस जो होता है नीट का, वो क्लास 11th और 12th का मैथ नहीं बल्कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होता है। केमिस्ट्री का हम थोड़ा देख लेते हैं, जैसे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो क्लास 11th का, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पीरियड, इसके बाद
केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर, स्टेट ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम etc है। क्लास 12 के सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री एट्सेट्रा है, आप इसमें देख सकते हैं। इसके बाद फिजिक्स में भी क्लास 11th और 12th के चैप्टरों को जो NCERT देती है उसे शामिल किया गया है, जिसमें क्लास 11th के फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, काइनेमेटिक्स, लॉ ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी, ग्रेविटेशन etc है। क्लास 12 के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म etc बहुत सारे हैं, ऑप्टिक्स भी हैं इसमें शामिल किए हैं। इसके बाद बायोलॉजी में क्लास 11 के डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, प्लांट साइकोलॉजी एट्सेट्रा है। क्लास 12 के रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर और भी बहुत सारे हैं। इसके बाद नंबर ऑफ अप्लीकेंट्स पर ईयर, यानी कि पर साल इसमें जब से इसकी शुरुआत हुई तब से इसमें कितने लोगों ने फॉर्म भरा है। तो अगर हम 2013 की बात करें, जो सबसे पहला फॉर्म आया था, तो उसमें 7,17,127 लोगों ने फॉर्म भरा था। 2014 और 15 में इसका एग्ज़ाम नहीं हो पाया था। इसका 2016 में इसमें लगभग 8,02,594 लोग भरे थे। 2017 में 11,38,890 लोगों ने भरा था फॉर्म। 2018 में 13,26,725 फॉर्म भरे गए थे। 2019 में 15,19,375 फॉर्म भरे गए हैं। 2020 में 15,97,435 फॉर्म भरे गए हैं। और चूँकि अभी नीट का फॉर्म आया है 2021 का, तो इसमें अभी काउंट नहीं हुआ है, वो आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जो नीट के फॉर्म में वृद्धि हुई है भरने की संख्या में। इसके बाद हम बात करते हैं, और एक बात और, जो 2020 का एग्ज़ाम नहीं हो पाया क्योंकि कोरोना पेंडेमिक, यानी कि आप जानते हैं कोरोना का दौर चल रहा है, इसीलिए। इसके बाद हम सीट्स की बात करते हैं। सबसे पहले तो इस 66,000 सीट्स जो है MBBS डॉक्टर के लिए भारत में नीट उपलब्ध करवाता है, जिसमें ऑल प्राइवेट कॉलेज में 25,840 सीट है, ऑल गवर्नमेंट कॉलेजेस में 27,590 सीट है। नीट काउंसलिंग सीट की संख्या 3,521 है। नीट बेसिस सीट्स की संख्या 35,461 है। इसके बाद और भी जानकारी है जो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। अगर आप सच में अच्छा डॉक्टर बनना चाहते हैं तो नीट बहुत ही अच्छा माध्यम है, जो आपको MBBS और ADS जैसे डॉक्टर बनाते हैं। आगे और भी वीडियो आते रहेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।